दोस्तों, वेलकम टू केम लाइट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर रहे होंगे और इसमें पॉजिटिव एनर्जी के साथ आप लोग करिएगा, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ठीक है, तो उनको डिसाइड डिसाइड रखते हुए आप लोग अपनी तैयारी करिएगा, क्योंकि देखिए इस समय क्या लगता है कि मेरा होगा या नहीं होगा, ये सब थॉट्स बहुत बार आते हैं। लेकिन आप लोग अपनी प्रिपरेशन जो कर रहे हैं, आप लोग खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। ठीक है, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जितनी हो सकती है उतनी ज्यादा करिए। ठीक है, बाकी सारी चीजों को छोड़ दीजिए, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, आप अपनी बस प्रिपरेशन प्रैक्टिस अच्छी करिए, रिजल्ट अच्छा ही आएगा। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज मैं 2019 के क्वेश्चन लाया हूँ। ठीक है, 2019 के पेपर में केमिस्ट्री से 45 क्वेश्चंस आए हैं। मैं आपको 35 क्वेश्चन ही कराऊंगा, क्योंकि जो 10 क्वेश्चन है वो आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं, मतलब कि जो चैप्टर हट चुके हैं उनसे 35 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे 10 2 in 4 wine। चलिए सबसे पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। 1 2 3 4 5 कार्बन का स्ट्रक्चर। हम क्वेश्चन को तेजी से सॉल्व करेंगे दोनों, जिससे आपको भी टाइम बच सके। ठीक है, अब वैलेंसी कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे भी क्या है, एक हाइड्रोजन लग गया। यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट है और यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक हाइड्रोजन लग जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करते हैं। सिग्मा सिग्मा सिग्मा, एक सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, दो पाई और एक सिग्मा। ठीक, यहाँ भी एक सिग्मा हो गया, यहाँ से सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा, एक सिग्मा और यहाँ भी सिग्मा। तो सिग्मा बॉन्ड टोटल कितने हैं, 4 2 6 2 8 2 10 होता है 10 सिग्मा बॉन्ड। और एक डबल बॉन्ड है, मतलब एक पाई यहाँ पे हो गया और दो पाई यहाँ पे हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 3 पाई बॉन्ड। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा हमारा, करेक्ट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2। द स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरमीडिएट ए इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। क्यूमीन, इसको क्या बोलते हैं, क्यूमीन को अगर O2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनता है, क्यूमीन पेरोक्साइड बनता है। कैसा होता है वो, यहाँ पे देख लीजिए। C CH3, यहाँ पे भी CH3 है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, O और H। क्या होता है, ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है, जिसको बोलते हैं क्यूमीन पेरोक्साइड। तो क्या है, क्यूमिन पर ऑक्साइड से जब H+ और H2 के प्रेजेंस में रिएक्शन कराओगे तो क्या बना लेता है, नॉल बना लेता है, प्लस एसीटोन का फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, CH3CO CH3 जो कि यहाँ पे बना हुआ है। तो हमारा जो ए पूछा गया, ये क्या है, क्यूमिन पर ऑक्साइड विच मैचेज विद द ऑप्शन नंबर सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। ट्राइब्रोमो ऑक्साइड, ट्राइब्रोमो ऑक्साइड क्या होता है, CrCOA। तो ठीक है, तो स्ट्रक्चर कैसे ड्रा करते हैं यहाँ पे, इसमें बी आर इस तरीके से बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो। अब क्या होता है, यहाँ पे भी सभी डबल बॉन्ड होते हैं ब्रोमीन के साथ, क्योंकि ब्रोमीन के आउटर शेल में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ Br3O। निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं था, क्योंकि न्यूट्रल स्पेसीज होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो गया, मैच कर रहा है इसमें correct answer पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4। 4d 5p 5f 6p ऑर्बिटल आर इन द ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एनर्जी। तो एनर्जी किसके हेल्प से हम लोग लिखते हैं, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, N+L वैल्यू, इस पर डिपेंड करता है एनर्जी। ठीक है, अब क्या है आपके पास, 4d 5p 5f एंड 6p। तो 4d में n की वैल्यू 4 हो गई, और l की वैल्यू d के लिए कितनी होती है, l की वैल्यू लिखता हूँ मैं S P D 0 1 2 एंड 3। तो d के लिए क्या होती है, 2, तो 4 2 6 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, 5+1 दैट इज 6। यहाँ पे क्या हो गया, 5 प्लस f की वैल्यू कितनी होती है, 3 दैट इज 8। और 6p का मतलब हो गया 6+1 दैट इज 7। तो अब क्या है, सबसे ज्यादा एनर्जी किसकी है, 5f की, उसके बाद किसकी है, 6p की। इन दोनों में सेम है। सेम होने का मतलब जिसकी n की वैल्यू ज्यादा होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब क्या हो गया यहाँ पे, 5p इज ग्रेटर देन 4d। ठीक है, तो आंसर मैच करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन क्या है, मैच कर रहा है, मतलब फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 5। द फॉलोइंग आर डिसप्रोपोर्शनेशन। तो डिसप्रोपोर्शनेशन का मतलब कि सेम एलिमेंट क्या हो, एलिमेंट इन a compound undergoes oxidation as well as reduction। सेम एलिमेंट का क्या हो, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। ठीक है, अब क्या है, पहला 2Cu प्लस किस में जा रहा है,
Cu2 प्लस में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर हो रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन है। और यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, कॉपर जीरो में भी जा रहा है, मतलब डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, रिडक्शन भी हो रहा है। तो पहला तो प्रोपोर्शनेशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, 3MnO2 टू माइनस प्लस 4H प्लस 2MnO4 निगेटिव प्लस MnO2। देखो MnO4 टू नेगेटिव में Mn+6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, MnO4 में +7 और इसमें +4। तो +6 से किस में जा रहा है, +7 से, और वहां से क्या जा रहा है, +4 में भी जा रहा है। ठीक है, तो +6 से अगर +7 में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन है, और यहाँ पे रिडक्शन है। ठीक है, तो क्या हुआ, सेकेंड भी क्या है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है। MnO4 क्या है, +7 में होता है मैग्नीज, K2MnO4 +6 +4। तो केवल यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, घट रहा है। तो ये क्या रिडक्शन रिएक्शन है, थर्ड वाला। और डी क्या है, MnO4 निगेटिव +3Mn2 प्लस। MnO4 निगेटिव में कितना होता है, +7। Mn2 प्लस में +2 में है, जा किस में रहा है, Mn+4 में जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है आपका, 7 से किस में जा रहा है, +4 में। +7 से +4 में जा रहा है मतलब रिडक्शन हो रहा है, और +2 से +4 जा रहा है मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन सेम कंपाउंड तो है नहीं। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, डिस्प्रोपोर्शनेशन नहीं होगा। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन कौन सा होगा आपका, पहला और दूसरा। तो फर्स्ट आंसर क्या है इसका, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 6। अंडर आइसोथर्मल कंडीशन गैस एट 300 केल्विन एक्सपेंड फ्रॉम 0.1 लीटर टू 0.25 लीटर अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 2 बार द वर्क डन बाय गैस। तो आइसोथर्मल कंडीशन के लिए वर्क डन का फॉर्मूला होता है -P एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। ठीक है, -P एक्सटर्नल कितना है, प्रेशर 2 बार, इंटू डेल्टा वी क्या लिखेंगे हम लोग, 0.25। क्या आ जाएगा, -2 इंटू 0.15, वैल्यू आ गई आपकी 0.3, -0.3 बार लीटर। ठीक है, और अगर जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -0.3 इंटू 100 जूल। आंसर क्या आ जाएगा, -30 जूल। ऑप्शन नंबर क्या है, फर्स्ट मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। फॉर द सेल रिएक्शन 2Fe3 प्लस 2I माइनस फॉर्मिंग द 2Fe2 प्लस प्लस I2। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, 2I माइनस चेंज हो रहा है I2 में, तो -1 से 2 0 में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन के चेंजेस है। इसी तरीके से Fe3 प्लस Fe2 प्लस में जा रहा है, 2 मोल है तो 2 इलेक्ट्रॉन के चेंजेस हो रहा है। ये नॉट सेल की वैल्यू दी गई है 0.24। ठीक है, इनको क्या निकालना है, डेल्टा जी। ठीक है, डेल्टा जी नॉट निकालना। डेल्टा जी नॉट क्या होता है, -NF ई नॉट सेल। ठीक है, कुछ नहीं करना है, केवल वैल्यू पुट करना है। तो डेल्टा जी नॉट प्लस टू माइनस एन क्या हो जाएगा, -2 इंटू एफ क्या है, फैराडे 96,500 इंटू ई नॉट सेल की वैल्यू दी गई 0.24। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, -46.32 किलो जूल मोल इनवर्स। इसमें ऑप्शन शायद मैं भूल गया लिखना, तो ऑप्शन क्या होगा, आंसर क्या होगा, ये होगा, आप लोग देख लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट फॉर द फॉलोइंग कन्वर्जन। अब देखिए क्या है, एल्काइन का चेंजेस हो रहा है, किसमें कन्वर्जन हो रहा है, एल्कीन में, सिस एल्कीन। तो सिस एल्कीन कौन सा बनाता है, H2PD कार्बन, ये सब क्या बनाते हैं, सिस एल्कीन। और अगर यही ट्रांस बनाना होता तो सोडियम और अमोनिया क्या बनाता है, ट्रांस एल्कीन बनाता है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, सेकंड होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, विच इज द करेक्ट थर्मल स्टेबिलिटी ऑर्डर फॉर H2E। ई क्या है, ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर है। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप जाने पे, डाउन द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीजेज, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीजेज, क्योंकि साइज बढ़ती है, साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ता है, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, इसकी वजह से थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, घटती है। तो सबसे ज्यादा, सबसे कम किसकी होगी, H2PO लेस देन H2TE लेस देन H2SE लेस देन H2S लेस देन H2O। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, थर्ड ऑप्शन क्या है, करेक्ट। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 10।
कहते फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। अब देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ इनकरेक्ट ऐसे आए तो गोला मान लो, उससे क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, पीबीएफ4 इज कोवेलेंट इन नेचर। पीबी+4 में है। +4 में क्या होता है? पीबी आयनिक होता है, आयनिक कंपाउंड बनाता है। तो पहला तो क्या इनकरेक्ट हो गया, क्योंकि पीबीएफ4 क्या होता है? आयनिक इन नेचर होता है। ठीक है। और SiCl4 इज इजिली हाइड्रोलाइज, सही बात है। डी सबसे होने की वजह से इजिली हाइड्रोलाइज हो जाता है। GX4 इज मोर स्टेबल देन GX2। G+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होता है देन G+2 में, क्योंकि इनर्ट आयन इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता है। ठीक है। SnF4 इज आयनिक इन नेचर। ये भी क्या है? करेक्ट है। तो हमारा इनकरेक्ट कौन सा है? फर्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 11। प्योर नाइट्रोजन क्या बनाता है? सोडियम एजाइड और बेरियम एजाइड से बनता है। ए का क्या हो गया? 4 हो गया। फाइबर प्रोसेस अमोनिया फॉर्मेशन के लिए होता है। बी का क्या हो गया? 3rd हो गया। कॉन्टेक्ट प्रोसेस सल्फ्यूरिक एसिड के लिए हो गया। सी का 2nd, डी का 1st। डिगन प्रोसेस में क्लोरीन बनता है। डी का 1st। तो ठीक है, ए 4th, बी 3rd, एक ही ऑप्शन में दिया है, तो हमारा 11th का 4 हो गया, इजी है। ठीक है। एक क्या है? डी पी ब्लॉक से है। 13 to 14 ग्रुप, 13 to 18 ग्रुप की जो भी पी ब्लॉक है उसमें क्या है कि अब सिलेबस में केवल जनरल प्रॉपर्टीज तो ये जनरल प्रॉपर्टीज ही तो है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर 12। Which of the following diatomic molecular species has only pi bond according to molecular orbital theory? तो मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग केवल C2 के पास पाई बॉन्ड होता है। ठीक है। बाकी O2 के पास एक सिग्मा एक पाई, N2 के पास ट्रिपल बॉन्ड होता है, मतलब एक सिग्मा 2 पाई। B2 के पास भी क्या होता है? एक सिग्मा एक पाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 13। फॉर द सेकेंड पीरियड एलिमेंट रिफ्लेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटरमोस्ट सेल। ठीक है। मिनिमम एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो अब क्या है? पीरियड में क्या होता है? इंक्रीजेज लॉन्ग द पीरियड। ठीक है। कुछ एक्सेप्शन हैं। ठीक है। क्या होता है? लिथियम में किससे ज्यादा होगा? बेरिलियम से। अब बेरिलियम और बोरॉन में हमें कंपैरिजन करना है। तो बेरिलियम क्या होता है? 1s2 2s2। इसमें क्या होता है? 2s2 2p1। तो 2p से इलेक्ट्रॉन निकालना रिलेटिवली इजी है देन 2s2 से, क्योंकि ये क्या है? फुली फिल्ड। यहाँ पे फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड का कॉन्सेप्ट आता है। क्योंकि फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड क्या होते हैं? ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो अपने प्रीवियस से जस्ट क्या होता है? इंक्रीज हो जाता है। तो इस केस में क्या हो जाएगा? बोरान का बेरिलियम से कम होता है, तो बोरान देन बेरिलियम देन क्या होगा? कार्बन। और उसके बाद क्या आता है? ऑक्सीजन आता है, देन नाइट्रोजन आता है, फिर फ्लोरीन आता है, देन नियॉन। अब यहाँ पे क्या होता है? नाइट्रोजन के पास क्या होता है? 2p3 होता है, इसके पास 2p4 होता है। तो 2p3 क्या है? हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड होने की वजह से ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। ठीक है। अब ये कौन से ऑप्शन में मैच कर रहा है? लिथियम, बोरॉन, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन। ऑप्शन नंबर 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। पीएच ऑफ ए सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ CaH2 इज 9। अगर पीएच 9 दिया गया है, पीओएच कितना हो जाएगा? 14 - 9 दैट इज 5। ओएच माइनस कितना हो जाएगा? ये 10⁻⁻। ठीक है। अब CaOH इसको तोड़ना है किसमें? 2Ca2++2OH-। अब Ca2+ का मतलब इसको S लिख लेते हैं, इसको 2S लिख लेते हैं। तो KSP क्या आ जाएगा? S × 2S का होल स्क्वायर। ठीक है, यही होगा। अब इस तरीके से हम लोग देखें तो टोटल 2S की वैल्यू हो जाएगी। तो S की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10⁻⁻5, या इस तरीके से 10⁻⁵/2। या तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2S ही अगर ये है तो S इक्वल्स टू 10⁻⁵, S की वैल्यू क्या हो जाएगी? 10⁻⁵/2। इस तरीके से लिखना ज्यादा सही रहेगा। ठीक है। KSP क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ Ca2+, क्या हो जाएगा? 10⁻⁵/2 और क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2s² ठीक है। 10⁻⁵ का होल क्या हो जाएगा? 10⁻⁵ डिवाइडेड बाई 2 इंटू
10⁻⁻10। ठीक है, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2, 1/2 का मतलब 0.5 इंटू 10⁻⁻15। -15 का कहने का मतलब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज के, क्या है के, द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीशन ऑफ 99% ऑफ द रिएक्शन। तो 99% ऑफ द रिएक्शन के लिए टाइम क्या होता है, 2.303 बाई के इंटू लॉग ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए नॉट। ठीक है, ए नॉट डिवाइडेड बाई 80। ठीक है, इतने टाइम में कंप्लीशन हुआ रहता है, तो क्या होगा, 2.303 डिवाइडेड बाई रेट कांस्टेंट की वैल्यू के ही दी गई है, लॉग ऑफ ए नॉट अगर 100 मानते हैं, 80 क्या हो जाएगा, 99% कंप्लीट हो चुका है, बचा कितना है, 100 - 99 दैट इज 1, एक बचा है। ठीक है, एक बचा है मतलब लॉग 100, लॉग 100 का मतलब क्या हो गया, लॉग इंटू द पावर 2, तो मतलब 2 लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू 1, तो उसकी वैल्यू 2 आ गई। 2 इंटू 2.303 डिवाइडेड बाई के, इसका मतलब क्या हो गया, 4.606 मिल के आएगा। मतलब ऑप्शन नंबर 3 क्या है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड, एसेंशियल अमीनो एसिड के लिए एक ट्रिक है, वीआईपी हॉल में पीटी। यहाँ से ये क्या है, अर्जिनिन है, तो एलेनिन क्या होगा यहाँ पे, नॉन एसेंशियल होगा। ठीक है, बाकी सारे क्या है, एसेंशियल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। अमॉन्ग द फॉलोइंग द रिएक्शन दैट प्रोसीड थ्रू एन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो किसमें इलेक्ट्रोफाइल पहले सब्स्टिट्यूट हो, सब्स्टिट्यूशन हो रहा है सीएल का, तो ये नहीं होगा। दूसरे में क्या है, ElCl3, इलेक्ट्रॉन की कमी ElCl3 के पास, Cl2 दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होगा। इस केस में क्या होगा, Cl पॉजिटिव प्लस AlCl4 नेगेटिव। क्या करेगा ये, Cl पॉजिटिव अटैक करेगा इस रिंग पे जाके, क्योंकि रिंग के पास क्या इलेक्ट्रॉन है, Cl जोड़ लिया प्लस HCl, तो सेकेंड क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। Cl2 क्या है, यूवी लाइट के प्रेजेंस में सारे बॉन्ड तोड़ के Cl जुड़ जाएगा। अब CH2 प्लस HCl क्या है यहाँ पे, वो है छट के Cl जुड़ गया। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्या है, सेकंड वाला ही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 18। द मिक्सचर दैट फ्रॉम मैक्सिमम बॉइलिंग एज, तो मैक्सिमम बॉइलिंग एजिट्रॉप का मतलब हुआ निगेटिव डेविएशन। निगेटिव डेविएशन, निगेटिव डेविएशन का मतलब क्या हुआ, कि पहले बॉन्ड क्या है, वीकर है, पहले बॉन्ड वीकर है, बाद में क्या हो जा रहा है, स्ट्रॉन्गर हो जा रहा है, जिसकी वजह से निगेटिव डेविएशन शो होने लग रहा है। ठीक है, तो वाटर प्लस नाइट्रिक एसिड, HNO3, वाटर के पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, HNO3 के पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बाद में लेकिन दोनों मिलके क्या बना लेते हैं, ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बना लेते हैं, जिसकी वजह से क्या करता है, निगेटिव डेविएशन शो करता है। तो पहला तो क्या हो गया, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। इथेनॉल और वाटर क्या होता है, पहले बॉन्ड वीक होता है, बाद में क्या करते हैं, पहले बॉन्ड स्ट्रांग होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर में भी, लेकिन बाद में क्या होता है, वीक बना लेते हैं। फिर मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड भी इसी तरीके से है। प्रोपेन प्लस ऑक्टेन क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन होते हैं। पहला आंसर क्या हो गया इसका, करेक्ट। क्या, क्वेश्चन नंबर 19। फॉर द केमिकल रिएक्शन द करेक्ट ऑप्शन है। और हमेशा क्या होता है कि प्रोडक्ट में प्लस दिखाते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट घट रहा है, तो हमेशा डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, इसलिए क्या दिखाएंगे, निगेटिव। तो अब क्या हो जाएगा ये, -3 N2 बाई डी टी, दैट इज इक्वल्स टू -1/3 ऑफ DS2 बाई डी टी, एंड दैट इज इक्वल्स टू प्लस हाफ बाई DNS3 बाई डी टी। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके साथ, क्या है, -12 DS2, -1/3 DS2 बाई डी टी सही है, माइनस, ये इनकरेक्ट है। सेकेंड क्या है, -DS2 DN2/dt इक्वल्स टू 2, ये भी इनकरेक्ट है। क्या है तीसरा, -DN2/dt इक्वल्स टू प्लस हाफ, तो तीसरा क्या है, सही है। चौथा क्या है, चौथा भी incorrect। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 20। देखिए सेम इधर भी क्या था, N2 प्लस 3S2 मिलकर 2NH3 बना रहे थे। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आ गया वही वाला, क्या है, हैबर प्रोसेस में क्या होता है, N2 प्लस 3S2 मिक्स टुगेदर टू फॉर्म द 2 मोल्स ऑफ NH3। ठीक है,
क्या है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल्स ऑफ अमोनिया। अब 3 मोल्स H2 का बना रहा है, 2 मोल NH3 बना रहा है। ठीक है, मतलब कि 2 मोल NH3 बनाने के लिए हमें 3 मोल्स H2 की रिक्वायरमेंट है, 3 मोल्स H2। तो अगर 1 मोल NH3 बनाना है तो हमें 3/2 मोल्स ऑफ H2 की रिक्वायरमेंट होगी। तो अगर 20 मोल्स अमोनिया बनाना है NH3, तो 3/2 × 20, दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, 30 मोल्स H2 की रिक्वायरमेंट होगी। कितना इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 21। द कंपाउंड दैट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट। इसके पास लोन पेयर है, यहाँ पे ये भी इजली हो जाएगा। इसके पास भी है CH3 जुड़ा हुआ है, प्लस आई इफेक्ट तो हो जाएगा, CH3 प्लस आई इजीली हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, पीएच फिनोलिक ग्रुप है, C6H5। यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, रिंग में चला जाएगा, जिसकी वजह से रेजोनेंस हो जाएगा। तो मोस्ट डिफिकल्ट टू प्रोटोनेट क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। फॉर एन आइडियल सोल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन। तो आइडियल सोल्यूशन के लिए क्या होता है, डेल्टा मिक्स वी क्या होता है, 0 होता है। डेल्टा मिक्स एच क्या होता है, 0 होता है। डेल्टा मिक्स एस ग्रेटर देन 1 होता है। हमेशा एंट्रोपी प्लस एक से ज्यादा, 0 से ज्यादा होना चाहिए। क्या होता है, ग्रेटर देन 0। ठीक है, पॉजिटिव होनी चाहिए। और डेल्टा मिक्स जी हमेशा क्या होनी चाहिए, नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, ये क्या है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। दिस इज फॉर द आइडियल सोल्यूशन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इससे, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 22। कंजुगेट बेस फॉर कांस्टेंट एसिड H2O एंड HFR। तो कंजुगेट बेस का मतलब क्या हुआ, कंजुगेट बेस तब बनता है जब हम लोग H प्लस निकाल देते हैं, किसी एसिड से H प्लस का लॉस करा देना क्या बनाता है, कंजुगेट बेस। तो क्या है, H2O और HF। H2O से अगर H प्लस निकाल दिया तो क्या बन गया, OH-। HF से H प्लस निकाल दिया तो F-। OH- और F- क्या है, कंजुगेट बेस। तो क्या हो जाएगा, OH- एंड F-। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। इधर क्या था, दिस इज क्वेश्चन नंबर 23 और ये क्या, क्वेश्चन नंबर 24। An alkene on reaction with O3, जिंक H2O give propanone and ethanol। प्रोपेनॉन का मतलब CH3CO, CH3 प्लस क्या, CH3 C डबल बॉन्ड O H, एथेनॉल। ठीक है, इन इक्विमोलर मिक्सचर एडिशन ऑफ HCl टू एल्कीन गिव B एज द मेजर प्रोडक्ट, द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोडक्ट B। देखो मैंने कहा है कि जब कभी भी क्या हो, ओजोनोलिसिस हो, ओजोनोलिसिस, तो बॉन्ड तोड़ के बना दो। और अगर प्रोडक्ट है, अगर हमको रिएक्शन चाहिए तो इन दोनों को जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3C डबल बॉन्ड C, यहाँ का ये, यहाँ पे CH3। अभी क्या है, कार्बन यहाँ पे भी एक जुड़ा हुआ है, तो ये CH3। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया ये, यहाँ पे एक हाइड्रोजन और आ गया, तो दिस इज द एल्कीन। अब से एल्कीन ए को कहा, क्या कहा है, HCl के साथ रेट कराया। HCl के साथ रेट कराएंगे तो क्या होगा, H प्लस और Cl-। और Cl- कहाँ जाके जुड़ जाएगा, थर्ड पे जुड़ जाएगा, क्यों, Cl- क्या हो जाएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3C, कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, प्रोडक्ट बी मेजर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 25। व्हाट इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द सेंट्रल एटम इन केस ऑफ एफिशिएंसी बेस्ड ऑन क्वेश्चन 2। तो सबसे पहले Fe का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, जो कि +2 है इस केस में। ठीक है, तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, R118 क्या हो जाएगा, 3d6। अब यहाँ पे क्या है, Cn दिया हुआ है, Cn लिगेंड है, Cn- क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो पेयरिंग करा देता है। ठीक है, पेयरिंग करा देता है। अब क्या है, डी के पास 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, Eg और T2g। तो T2g के पास 3 सेट ऑफ ऑर्बिटल होते हैं, Eg के पास 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल। Eg हाइयर एनर्जी पे होता है, T2g लोअर एनर्जी पे। ठीक है, अब
तो यहाँ पे पेयरिंग क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, पेयरिंग हो रहा है, मतलब कि Pg के पास क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन नहीं बचेंगे, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 हमने भर लिया। अब Bg के पास इलेक्ट्रॉन जाना चाहिए, लेकिन क्या है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयरिंग करा दे रहा है, तो सारे इलेक्ट्रॉन यहीं पे पेयर हो जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इस केस में क्या आ जाएगा, P2G6 और Eg का आ जाएगा 0। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 26। PCl5 के बारे में बताना है। तो PCl5 क्या, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं, Cl और Cl। ठीक है, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड है ये, 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड, और 2 एक्सियल बॉन्ड होते हैं। एक्सियल बॉन्ड क्या होता है, बड़ा होता है और वीकर होता है देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो 3 इक्वेटोरियल पीसीएल बॉन्ड मेक एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। तो ये क्या होते हैं, इस तरीके से होते हैं, तो 120 डिग्री पे होते हैं ये, तो पहला तो सही है। 2 एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल बॉन्ड इस तरीके से होते हैं, तो 180 डिग्री पे होते हैं, आमने सामने। एक्सियल बॉन्ड, एक्सियल पीसीएल बॉन्ड और लॉन्गर देन इक्वेटोरियल, लॉन्गर भी होते हैं, तो बड़े होने की वजह से अगर बॉन्ड कोई लंबा है तो वीक होगा वो। ठीक है। अब क्या, PCl5 इज नॉन रिएक्टिव, PCl5 क्या होता है, रिएक्टिव होता है, तो फोर्थ क्या हो गया, इनकरेक्ट। अब इनकरेक्ट देखिए, इस तरीके से मैं भूल गया इस बार बोलना कि गोला लगा लीजिएगा, तो आप लोग गोला लगा लिया करिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 27। विच विल मेक बेसिक बफर। तो बेसिक बफर का मतलब जो कंपाउंड बेसिक बनाया गया है, यहाँ 50 ml ऑफ 0.1 मोलर NaOH, मिलीमोल क्या, 050 × 0.1। इधर क्या, 25 × 0.1 एसिड। ये क्या आ रहा है, ये 0.5 आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये 5 आ रहा है, सॉरी, और इधर क्या आ रहा है, 2.5। तो 2.5 तो पूरा कंप्लीट इसके साथ रेट पे जा रहा है, लेकिन इसका क्या बच रहा है, 2.5 तो बच ही रहा है। तो क्या होगा, बेसिक एन क्या है, बेसिक इन नेचर, तो पहला ही बेसिक बफर हो गया, बाकी आप लोग निकाल लीजिएगा। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमें इसमें मेजर प्रोडक्ट बताना है। क्या हुआ, COOH, इधर भी COH है, अब NH3 के साथ रिएक्ट बता रहे हैं, क्या बन जाएगा ये यहाँ पे, हो जाएगा CO-NH4+। यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CO-NH4+। अब क्या होगा, वाटर का लॉस होता है हीटिंग से, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे CONH2, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, CONH2। तो क्या, स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग से और भी हीटिंग होगी, तो क्या हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, CO, इधर भी CO, और क्या हो जाएगा, दोनों आपस में बॉन्डिंग कर लेंगे, तो इस पे क्या बोलेंगे, थैलामाइड का फॉर्मेशन कर लेता है। दिस इज कॉल्ड एज थैलामाइड। ठीक है, थैली के सिर्फ से थैला हो गया, इमीड बॉन्ड एमाइड बॉन्ड बना रहा है, तो मतलब थैलीमाइड। ठीक है, तो आंसर क्या होगा आपका, यहाँ पे सेकंड सही दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है, मैच द जेनॉन कंपाउंड इन कॉलम 1 विथ स्ट्रक्चर इन कॉलम 2। HgF4, Hg इस तरीके से है, 2 लोन पेयर इसके ऊपर है, क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में जेनॉन को क्या होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है, इसलिए स्क्वायर पिलर से बना रहा है, तो क्या हो गया ये था ऑप्शन नंबर सेकेंड। क्या बी क्या है, Xg F6, XCF6 क्या होगा, एफ, एफ, इधर भी एफ, इधर भी एफ, इधर भी एफ, इधर भी एफ। ये तो हो गया, बाकी एक लोन पेयर होने की वजह से ऑक्टाहेड्रल की जगह डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल हो जाते हैं, क्या हो जाता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। मतलब बी का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो बी का ऑप्शन नंबर थर्ड, तो सेकेंड और थर्ड ऑप्शन में से कोई एक है। XgO F4। अब XgO F4 बनाने के लिए जेनॉन चार तो इस तरीके से बना दो, ठीक है। क्या है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और एक लोन पेयर यहाँ पे इसके पास ऑलरेडी है, तो ये कौन सा शेप है, ये दिस इज स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है, तो स्क्वायर पिरामिडल क्या हो गया, सी का फोर्थ। तो सी का क्या हो गया, फोर्थ, मतलब कि ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या होगा हमारा, fourth होगा, बिल्कुल फर्स्ट होगा। लेकिन हम लोग XgO3 भी देख लेते हैं, क्या हो गया, डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, डबल बॉन्ड दो, एक लोन पेयर। तो बिल्कुल इसका शेप होता है पिरामिडल, अमोनिया की तरह। अमोनिया में सिंगल बॉन्ड होते हैं, इसमें क्या होते हैं, डबल बॉन्ड होते हैं। तो डी का क्या हो गया, बस आप लोग इस तरीके से लिखेंगे तो गलती नहीं होगी। कभी कभी क्या होता है, इस तरीके से अगर आप लोग बस केवल मैचिंग करके लगा दे रहे हैं तो ऑप्शन गलत सही लग जाते हैं। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन नंबर 30। द मैग्नेट एंड परमैग्नेट आयन टेट्राहेड्रल डी। क्या है, तो मैग्नेट का मतलब क्या हुआ, MnO4 2 नेगेटिव,
पर मैग्नेट का मतलब MnO4 नेगेटिव। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, आप क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो। इस केस में क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, तो इस केस में भी क्या है, डी पाई पी पाई बॉन्डिंग है। ऑक्सीजन के पास पी इलेक्ट्रॉन होता है तो पी पाई, और एमएन के पास डी, तो डी पाई पी पाई। यहाँ पे भी क्या है, डी पाई। पाई बॉन्डिंग किसकी वजह से बन रहा है, इन्वॉल्व ओवरलैप ऑफ डी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद पी, सॉरी, पी ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद डी ऑर्बिटल ऑफ मैग्नीज। तो मतलब पहला आंसर क्या है। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट स्टेबल, कौन सा स्टेबल नहीं है। SiF6 सिलिकॉन के पास डी सेल होता है, डी सब सेल होने की वजह से क्या हो गया, +6 ऑक्सीडेशन उसमें बना सकता है। ठीक है, तो एकोमोडेट कर सकता है 6 फ्लोरीन को। ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन की साइज छोटी है, तो पहला तो स्टेबल है। जी आराम से बना लेगा, SN भी बना लेता है। तो SiCl6 2 नेगेटिव, इसमें +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +4 क्या होता है, हाईएस्ट होता है, उससे ज्यादा नहीं होता। अब क्या है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है लेकिन 6 क्लोरीन है। और सिलिकॉन की साइज क्या होती है, इतनी बड़ी नहीं होती है, और क्लोरीन की साइज बड़ी होती है। तो 6 क्लोरीन को एक्यूमुलेट करना इसके लिए पॉसिबल नहीं होता है, जिसकी वजह से SiF6 2 नेगेटिव तो बना लेता है, लेकिन क्लोरीन की साइज बड़ी होने की वजह से SiCl6 2 नेगेटिव नहीं बना पाता है। तो कौन सा स्टेबल नहीं होगा, फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 32। इसमें क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, जिसको हम लोग केसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेल्टा जी नॉट, तो उसके लिए सबसे पहले निकालेंगे तो क्या होगा, -NF E0 सेल, और डेल्टा जी नॉट की वैल्यू क्या होती है, -2.303 RT लॉग ऑफ केसी। और इसको क्या लिख सकते हैं, -NF E0 सेल। और वैल्यू पुट करते हैं हम लोग, क्या है, -2.303 RT लॉग केसी। एन की वैल्यू 1 दिया गया है, इंटू एफ E0 सेल। अब क्या दिया गया है, प्लस माइनस माइनस कट जाएगा और क्या हो जाएगा, 2.303 RT डिवाइडेड बाई एफ लॉग के सी, दैट इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल कितना दिया, 0.59। अब इसकी वैल्यू क्या दी गई है यहाँ पे, 0.059। तो लॉग के सी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लीकेशन है तो इधर डिवीजन में आ जाएगा, 0.059 डिवाइडेड बाई 0.059, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। ठीक है, तो अगर केसी की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा, 10 रेज पावर 10, मतलब 1.0 इंटू 10 रेज पावर 10 किसकी वैल्यू आ गई, केसी की वैल्यू आ गई। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो गया, करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 33, इन विच केस चेंजेज एंट्रोपी इज निगेटिव, मतलब एंट्रोपी घट रही है, रैंडमनेस घट रही है, जीरो से कम हो जा रही है, मतलब निगेटिव में जा रही है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, इवेपोरेशन ऑफ वाटर में वाटर क्या हो रहा है, लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में जा रहा है, मतलब इंट्रोपी बढ़ रही है। एक्सपेंशन ऑफ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर, गैस अगर बढ़ रही है तो एक्सपेंड हो रही है, एक्सपेंड होने का मतलब कि दूर दूर जा रहा है, मतलब रैंडमनेस बढ़ रहा है। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, सॉलिड से गैस जा रहा है तब भी इंट्रोपी क्या हो रही है, बढ़ रही है, एंट्रोपी इंक्रीजेज। लास्ट क्या है, 2H गैस, 2H गैस फॉर्मिंग द H2 गैस। अब यहाँ पे क्या है, एटम है, दो एटम मिलके क्या बना रहा है, एक मॉलिक्यूल बना रहा है। तो दो एटम मिलके अगर एक मॉलिक्यूल बना रहा है तो रैंडमनेस तो डिक्रीज हो रही है, तो इस केस में क्या है, डेल्टा एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी, मतलब एंट्रोपी इसमें घट रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 34, विच आर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉलोइंग विजिबल रीजन। तो विजिबल रीजन में केवल बामर होता है, जिसकी वेवलेंथ अप्रॉक्स आपकी 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होती है। ये विजिबल रीजन में क्या है, स्पेक्ट्रम है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 35, करेक्ट ऑर्डर द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेथाइल सब्स्टिट्यूटेड अमाइन। तो मेथाइल सब्स्टिट्यूटेड के लिए मैं एक आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, क्या, 2 1 3, मतलब कि सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन टर्सरी। मिथाइल छोटा है इसलिए इसके लिए छोटा ट्रिक। एथाइल सब्स्टिट्यूटेड के लिए, एथाइल क्या होता है, मिथाइल से बड़ा, 2 कार्बन वाला, तो उसके लिए क्या होगा, 231, फिर बड़ा ट्रिक, मतलब सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्सरी ग्रेटर देन प्राइमरी, दिस इज फॉर द बेसिक स्ट्रेंथ। तो बेसिक स्ट्रेंथ के लिए ट्रिक होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपके यहाँ से, सेकेंडरी प्राइमरी टर्सरी, मतलब कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे। हम लोगों ने 35 क्वेश्चन सॉल्व किया है और 35 मिनट में किया है, क्योंकि 45 क्वेश्चन आए हुए थे 2019 में,
और 35 आपके काम के थे, तो मैंने आपको 35 करा लिया। अब आपको क्या करना है, इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद आपसे जितने भी क्वेश्चन नहीं आए हैं उनको आपको जाके अपने थियरी, उसकी थियरी पढ़नी है। आपको अपने नोटबुक में देखना, नोट्स देखना है। नोट्स देखने के बाद आपको फिर से इस क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है, जिससे कि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। आप लोग सेम चीज बायो में किया करिए। बायो में 90 क्वेश्चन के इस समय फुल लेंथ लगाना स्टार्ट कर दीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पे। एनसीईआरटी डायरेक्ट मत पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका वैसा ही है कि आप लोग 90 क्वेश्चंस लगाइए, उसमें जो गलतियां हो रही हैं उसको जाके आप लोग एनसीईआरटी में पढ़िए, ठीक है। और मैं आप लोग के कहने पे बायो का प्रैक्टिस पेपर लाया था, बायो के पीवाईक्यू करा रहा था, लेकिन उसका रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा, तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूंगा। अगर आप लोग के कमेंट और आएंगे तो फिर मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ, नहीं तो नहीं करूंगा। बाकी मैं केमिस्ट्री के जितने भी प्रैक्टिस पेपर है, मैं 10 साल बोला हूँ तो 10 साल डेफिनेटली कराऊंगा, उससे ज्यादा मैं करा दूंगा। फिर कुछ और भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो भी हैं अच्छे, उनके पेपर कंपाइल करके मैं टॉप 50 क्वेश्चन फिजिकल, टॉप 50 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक, और टॉप 50 क्वेश्चन आपके इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल तीनों के करा दूंगा, जिससे कि आप लोग को फायदा हो नेट के एग्जाम में। तो आप लोग मेरे साथ लगे रहेंगे तो आपको 150 प्लस तो इसी इजीली आ जाएगा, जो मैं करा रहा हूँ क्वेश्चन उसी से। और 150 प्लस से थोड़ा ज्यादा लाना है तो आपको थोड़ा सा थियोरेटिकल पोर्शन आपका स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। आपको अपनी किताब थोड़ी सी एनसीईआरटी, जो भी गलत हो रहा है उस पॉइंट को जाके पढ़िए, तो इन सब चीजों से आपका 150 प्लस से भी ज्यादा मार्क्स आ जाएंगे। और नीट में अभी क्या है कि 2 हफ्ते से कम का समय बचा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ एक मोटिवेशनल वीडियो और स्ट्रेटजी वीडियो की आपको क्या करना चाहिए लास्ट दिनों में, क्या नहीं करना चाहिए, वो वीडियो बना दूं। देखता हूँ जैसा टाइम मिलता है तो मैं आप लोग के लिए वो डेफिनेटली बनाऊंगा। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़, अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके कि मैं और भी अच्छा कर सकूं। और इसके पीडीएफ नोट्स, मतलब जो भी है इसके पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहां से आप लोग डाउनलोड करके फिर से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग मेहनत करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।